नमस्ते दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान्स महंगे हुए तो करोड़ों यूजर्स ने मोबाइल यूज करना ही बंद कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कई लोग बीएसएनएल के लिए शिफ्ट हुए और यह खबर भी आई और बीएसएनएल के लिए यह अच्छी बात है कि उनके ग्राहक उनके पास वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस बीच जब यह वीडियो वायरल हुआ, शेयर हुआ लोगों के बीच, तो यह कई लोगों ने कमेंट किया कि बीएसएनएल का नेटवर्क खराब रहता है, किसी ने इसे प्रोपेगेंडा बताया, किसी ने कुछ कहा। तो कई सारे ऐसे तथ्य आए जिसके बाद एक बार फिर से यह वीडियो बनाना जरूरी हो गया है और आपको भी समझना जरूरी हो गया है कि आखिर बीएसएनएल का इस देश में बने रहना जरूरी क्यों है। और बीएसएनएल सही रहेगा तो प्राइवेट ऑपरेटर्स भी सही रहेंगे। ये हम तथ्यपरक बातें आपसे हम साझा कर रहे हैं आज। बड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि बीएसएनएल ने आपको क्या दिया और कैसे धीरे धीरे बीएसएनएल को कमजोर करने की साजिश रची गई और जिसके बाद ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स सामने आए और प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही संख्या में आए। उसमें भी जो 3 बड़े प्लेयर्स थे वो खड़े रह गए, बाकी सब खत्म हो गए। आपको समझना पड़ेगा कि बीएसएनएल ने आपको क्या दिया। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं कि सरकारी कंपनी का बने रहना क्यों जरूरी है। ब्रिटिश टेलीकॉम की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश टेलीकॉम ने भी एक फैसला लिया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश टेलीकॉम को 90 के दशक में प्राइवेटाइज कर दिया था। बाद में उन्हें जब इसके घाटे का, इसका जो नुकसान हो रहा था वो समझ में आया, इन्होंने कहा कि इसका फिर से सरकारीकरण होगा और तमाम देशों में हर जगह जो है वो फाइबर जो बोलते हैं फाइबर ब्रॉडबैंड की स्थापना की जाएगी। चलिए अब फाइबर पे नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के इस पोर्शन पे बात करते हैं, कॉलिंग को लेकर के बात करते हैं। क्योंकि जब बीएसएनएल आया था तो उस वक्त भी मुझे याद है लोग कहते थे कि ब्लैक में सिम लेते थे, लाइन में लगना पड़ता था, इतनी मार पड़ती थी, बड़े बड़े अफसर मिन्नतें करते थे बीएसएनएल से। वाजपेयी जी ने बीएसएनएल मोबाइल सेवा की जब शुरुआत की थी तब से ये लोग मिन्नतें करते थे कि अब सिम मुझे मिल जाए, बीएसएनएल के साथ रहना है। हर लोग लाइन लगाते थे, महीनों इंतजार करते थे, तब जाकर के बीएसएनएल का नंबर लगता था, मिल पाता था। मतलब एक देखिए कि कितना बड़ा क्रेज था। इस क्रेज में हर कोई इस होड़ में शामिल होना चाहता था। प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर मिल गई और बीएसएनएल ने उस वक्त भी प्राइवेट प्लेयर्स को जो है करारा जवाब दिया था। कैसे दिया था जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स की मनमानी कैसे खत्म करनी है। आज के डेट में 3 प्राइवेट प्लेयर्स बहुत बड़े हैं, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल। बाकी एयरसेल, यूनिनॉर, रिलायंस इन्फोकॉम जैसे टाटा टेली सर्विसेज ये सब खत्म हो गए, लेकिन ये 3 बचे हुए हैं। 2 लोगों ने टाइप कर लिया। तो मतलब ये सब मिलकर के बीएसएनएल को दबाने की कोशिश करते हैं। कई राजनीतिक साजिशें भी हुई ताकि इसको बीएसएनएल को कमजोर करें और प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो उस वक्त मैं बता रहा हूं 2000-2002 के आसपास में जब बीएसएनएल ने जब इसकी लॉन्चिंग हो गई, इसके सेवा इसकी शुरुआत हो गई, लोग इसमें आने लगे, तो बीएसएनएल ने फैसला लिया धीरे धीरे कि उन्होंने इनकमिंग कॉल्स पर जो चार्ज लगते थे वो खत्म कर दिए, रोमिंग फ्री करने की शुरुआत हुई आगे चल करके। इन सारे स्टेप्स लेने के बाद कई प्राइवेट ऑपरेटर्स थे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, वो हिल गए। आपको याद होगा उस वक्त जो है 16 रुपए प्रति मिनट चार्ज होता था, आउटगोइंग का 8 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग का लग जाता था। इतना हम पैसा खर्च करते थे और प्राइवेट सेक्टर्स भी खूब लूट रहे थे जितने भी थे। और बीएसएनएल ने जब इसको फ्री कर दिया तो कई निजी ऑपरेटर्स हिल गए। अब उन्हें लगा कि हमें अगर मार्केट में बने रहना है तो बीएसएनएल को कुचलने की कोशिश करनी होगी। कई लोग साजिश में लगे और राजनीतिक साजिश के तहत इसको दबाने की कोशिश की गई। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास डेटा आए हैं, डेटा में कहा जाता है कि अभी स्थिति ऐसी हो गई कि जो कभी नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी उस पर 2020 के आसपास में 20,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज हो गया था। अरे आप जरा ध्यान दीजिए, एक बहुत अच्छी बात मैंने इसमें देखी है कि 55,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। सरकार अगर इन्हें बीएसएनएल को दे दे, रिवाइवल के लिए प्लान बना भी था, अभी भी जरूरत है, पैसे दीजिए, रिवाइव कीजिए, क्योंकि यह सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी के जो कर्मी हैं उनके लिए ये बीएसएनएल सोचती है। अपने आमदनी में से 70% पैसा जो है वो इन लोगों पे खर्च करती है, सैलरी पे। अरे यह देश आम जनता के पैसे से बना हुआ है और उनके पैसे को अगर सैलरी के रूप में खर्च किया जा रहा है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, तो पैसा कहीं ना कहीं लौट करके ऐसे लोगों के बीच में ही आ रहा है। लेकिन बात यह है कि बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए सरकार किस हद तक काम करे। अब जरा आप देखिए
कि जो हमें जानकारी मिली, नाम नहीं छापने के शर्त पर कई अधिकारी बता रहे थे कि उनके जो एरिया में 193 एक्सचेंज आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें से 140 एक्सचेंज में बिजली बिल तक के लिए पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। आखिर सरकार अगर बीएसएनएल पर ध्यान दे देगी तो फिर उन्हें दिक्कत क्या होगा? अरे भैया, बीएसएनएल को आगे बढ़ाएंगे तभी तो प्राइवेट प्लेयर्स की मनमानी खत्म होगी। आज रिचार्ज प्लान महंगे हो गए और बीएसएनएल का दम टूटता रहा। अब लोग बीएसएनएल को फिर से याद कर रहे हैं, बीएसएनएल के उन दिनों को भी याद कर रहे हैं। आखिर क्यों? तो इसको कमजोर किसने किया? जरा अब ये समझिएगा कमजोर कैसे हुआ, मैं आपको ये जानकारी देता हूं। दरअसल ये आउट गोइंग इनकमिंग ये सारी सुविधाओं में, टैरिफ प्लान कम करने में, 1.5 रुपए करने में, आउट गोइंग कॉल को लेकर के, ये सब बीएसएनएल का किया था। हुआ क्या कि जब आज भी एक चीज और जानकारी मैं इसमें ऐड कर दूं कि 40 करोड़ कम से कम ऐसे यूजर्स आज भी हैं जो 2G यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं बीएसएनएल के कि जब 3G और 4G का ऑक्शन हो रहा था, 3G और 4G का ऑक्शन, ध्यान सुनिएगा, बीएसएनएल को कहा गया कि आप सरकारी कंपनी हैं, आप ऑक्शन में भाग नहीं लेंगे। यह कैसा खेल है? और इनको नीलामी प्रक्रिया में शामिल भी नहीं होने दिया गया। और बाद में बीएसएनएल को जो देश भर में 3G के टाइम में स्पेक्ट्रम भी मिले, तो वो ऐसे स्पेक्ट्रम थे जिसके लिए वही कीमत चुकाने को कहा गया जो प्राइवेट सेक्टर्स चुका रहे थे। लिहाजा कंपनी पे कर्ज बढ़ गई। कंपनी को अपने हिस्से का 18,000 करोड़, कितने करोड़ में एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उतने आंकड़े खर्च करने पड़े। एमटीएनएल तो बर्बाद हो गई, हर एक महीने 100 करोड़ रुपए कर्ज चुका रहे थे। तो बीएसएनएल का रहना इसलिए जरूरी है कि शुरू से अगर किसी ने कमर तोड़ी है, निजी ऑपरेटर्स का घमंड किसी ने तोड़ा है, तो वो बीएसएनएल ने तोड़ा है। तो बीएसएनएल का बने रहना जरूरी है। 2016 का हाल देखिए ना, रिलायंस जियो के आने के साथ ही क्या हुआ कंपनी में? क्या हुआ कि जो 10 प्लेयर मार्केट में दिखते थे, 9-10 प्लेयर दिखते थे, सब खत्म हो गए। जियो ने ऐसे प्लान लगाए 400 रुपए में आपको 3 महीने की आदत लगा दी और आप जो है यूज करने लगे, बाद में दाम बढ़ गया। बीएसएनएल को आपने ऑक्शन में भाग लेने नहीं दिया, अब कहा जा रहा है कि सीधे 5G के लिए हम लॉन्च कर देंगे। तो बाकी जब जो स्पेक्ट्रम में टेस्ट ही नहीं हुआ, उनके जो डिवाइसेज हैं, जो उनके मशीन लगते हैं, वो अपडेटेड उस हिसाब से उस गति से नहीं हो पाए, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बीएसएनएल बहुत लंबी रेस का घोड़ा बन जाए, दौड़ने लगे इसकी तुलना में? तो इसके पीछे सरकारी साजिश को भी तो बंद होना चाहिए ना। ये साजिश अगर बंद हो जाएगी तो बीएसएनएल से टक्कर कौन लेगा? और प्राइवेट सेक्टर्स को हमेशा मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ठीक है आप आगे बढ़ाइए, लेकिन सरकारी क्षेत्र बंद नहीं होना चाहिए। यह सरकारी क्षेत्र ही है जो आम लोगों के लिए सोचेगी, गरीब लोगों के लिए सोचेगी, उनके प्लान सस्ते होंगे। आज भी लोग उनके बीएसएनएल के प्लान को देख करके खुश हो जाते हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अगर बीएसएनएल नहीं रहेगा तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले आपके ऊपर चढ़ेंगे। आज 1,000 रुपए तक का प्लान पहुंचा देंगे, 1,500 तक का प्लान पहुंचा देंगे, तब आप क्या करेंगे? आपके पास विकल्प क्या बचेगा? कोई ऑप्शन है क्या? जब ऑप्शन नहीं होता है तभी लोगों को सरकारी चीजें याद आती हैं कि काश ये सरकारी सुविधा मिल जाता, ये सरकारी सुविधाएं हमारे पास हो जाती तो ठीक था। तो आज बीएसएनएल इसलिए याद किया जा रहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर्स आपके कमर तोड़ रहे हैं, हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए। मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि बैंकों के निजीकरण की बात होती है। बैंक के राष्ट्रीयकृत होने के बावजूद भी सारे बैंक आपको लोन देने के बाद 17 से 20% वसूल लेते हैं, और जो है आप जो बैंक में पैसे रखते हैं, आपका ही पैसा है और आपको 2% मिलता है, और आपके पैसे से सरकार बिजनेस कर रही है। तो ये जो कॉर्पोरेट लोग घुसे हैं ना, वही पूरे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट और डेमोक्रेसी दोनों मिलकर ही देश को चलाती है। तो फिर इस डेमोक्रेसी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरकार उसे रेगुलेट नहीं करेगी तो स्थिति गंभीर होती जाएगी। तो मैं इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं यही सोच रहा हूं कि बीएसएनएल का बचे रहना कई मायने में जरूरी है। निजी ऑपरेटर्स का घमंड टूटना चाहिए, उन्हें याद रहना चाहिए कि कोई बगल में खड़ा है, अगर आप टेढ़े होंगे तो लोग इस तरफ स्विच करेंगे। तो इनका फलना फूलना बीएसएनएल का बहुत जरूरी है, देश में बने रहना जरूरी है, क्योंकि आपको इन्होंने शुरू से ही फ्री सुविधाएं और तमाम चीजें उपलब्ध कराई। निजी ऑपरेटर्स के आने के बाद इनके सर्विसेज में, इनके रखरखाव में दिक्कतें आई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। यही कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय के लिए सोचती है। मैं एक चीज और इसमें देख रहा था कि जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो आरएपीयू होता है, रिवेन्यू जो पर यूजर बोलते हैं, एआरपीयू माफ कीजिएगा, तो उस वक्त के आंकड़ा के हिसाब से 60 रुपया था और बीएसएनएल का 30 रुपया।
मतलब जो ग्राहकों से वसूला जाता है पैसा, आमदनी ग्राहकों से वसूलने का पर यूजर जो बोलते हैं, 60 रुपया प्राइवेट सेक्टर से वसूल रहे थे और 30 रुपया बीएसएनएल। तो इतना का फासला रहेगा तो कैसे काम चलेगा? इतना कंपनसेशन कौन दे रही? सरकार तो कह रही है कि आप प्राइवेट सेक्टर के पैरेलल में ही पैसे खर्च कीजिए स्पेक्ट्रम खरीदारी में। जब इनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जो है हम इन सब चीजों में आगे बढ़ पाएंगे। जो बीएसएनएल 70% हमने कहा सैलरी पे खर्च करती है, निजी सेक्टर इतना करोड़ कमाने के बाद मात्र 3 से 5% अपने पैसे का सैलरी पे खर्च कर रही है। तो टेक्निकली वो लोग साउंड हो रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय के हित में सोच रहा है तो आप उसको डूबने देंगे क्या? देश की कंपनी है, सरकार की कंपनी है, मतलब आम जनता की कंपनी है, आम लोगों की कंपनी है, इसका बने रहना जरूरी है। सबका जो भी सरकारी चीजें है उसका बने रहना जरूरी है, वही रहेंगे तभी निजी वाले जो है कंट्रोल में रह पाएंगे। इसलिए जो है आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, बीएसएनएल जो है वही आपको ऐसे तमाम लोगों से सुरक्षित रखेगा और आपके हाथ में जब मोबाइल रहेगा तो बीएसएनएल की सर्विस भी सही होगी जब आप बीएसएनएल के यूजर बनेंगे। मैं ताल ठोक के कहता हूं कि बीएसएनएल पे अगर ग्राहक फिर से लौट आए तो सरकार को सोचना पड़ेगा इसके रिवाइवल के लिए, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे, तभी बीएसएनएल सुधर पाएगा और ये ऑपरेटर्स अपने हिसाब से मनमानी नहीं कर पाएंगे। ट्राई मूक दर्शक की तरह रिपोर्ट जारी करती है, बीएसएनएल डूबता जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां मदमस्त हो रही हैं, देश की इकोनॉमी निगेटिव में जा रही है। बीएसएनएल को बचाइए, बीएसएनएल को बचाइए, बीएसएनएल को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।